दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 खाने पीने की ऐसी कॉमन चीज़ों के बारे में जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे खाने पीने का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ब्लड शुगर के ऊपर पड़ता है और इसीलिए अपनी डाइट के बारे में सही जानकारी होना हम सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा कि डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ मेडिसिन तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका इलाज के साथ साथ हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चॉइसेस पर भी पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके ऊपर भी डायबिटीज़ के इलाज का आउटकम डिपेंड करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं कि कैसे ये 10 रोज़मर्रा की बहुत ही कॉमन खाने पीने की चीज़ें जो कि हो सकते हैं आप अभी भी खाते हो, ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं और कैसे इनसे हमें बचना है। दोस्तों डायबिटीज के लिए कौन सा फूड अच्छा है और कौन सा फूड बुरा है, ये समझने के लिए पहले हमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा ग्लाइसीमिक इंडेक्स, लेकिन आखिर ये होता क्या है? तो देखिए, डायबिटीज के मरीजों को कौन सी चीजें खानी है और कौन सी चीजें नहीं खानी है, ये डिपेंड करता है कि खाई जाने वाली चीज का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कैसा है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जिसको कि शॉर्ट में अब मैं आपके सामने GI बोलूँगा, ये जो है एक नंबर होता है। इसकी रेंज होती है 0 से लेके 100 तक, और जितना कम किसी चीज़ का GI होगा उसका मतलब है कि वो चीज़ खून में उतनी ही कम मात्रा में और धीरे धीरे शुगर को रिलीज करेगी, और जितना ज़्यादा GI होगा उतनी ही तेज़ी से वो चीज़ खून के अंदर शुगर को बढ़ाने का काम करेगी। आमतौर पे अगर किसी चीज़ का GI 54 या इससे कम है तो इसको डायबिटिक फ्रेंडली माना जाता है, कम GI वाला माना जाता है, और जितना ज़्यादा GI कम होगा उतना ही ज़्यादा वो जो फूड है वो डायबिटिक्स के लिए सेफ होगा। तो अब दोस्तों आप जान गए हैं, एक बेसिक सा आइडिया आपको मिल गया है कि GI क्या होता है। अब आइए जानते हैं इस GI के ऊपर बेस्ड कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और अगर खाए जाएँ तो इससे बहुत ही तेज़ी से शुगर बढ़ती है और कई बार तो ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों मैदा, यानी रिफाइंड व्हीट फ्लोर। मैदा हमारी इंडियन कुजीन्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। चाहे स्नैक्स हों, पकौड़े, नान, तंदूरी रोटी, समोसा और जलेबी, ये सभी चीज़ें मैदे से ही बनती हैं। अब अगर जलेबी को हम लोग छोड़ दें तो बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सब की सब नमकीन होती हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई इनको खाया जा सकता है, डायबिटीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों ये सोच बहुत ही गलत है, क्योंकि मैदे का जो GI है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों को मैदा और मैदे से बनी चीज़ों को खाने से हर कीमत पर परहेज़ करना ही चाहिए। वैसे अगर कभी इन चीज़ों को खाने का ज़्यादा ही दिल करे तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैदे की जगह इन चीज़ों को होल व्हीट से या फिर मल्टीग्रेन आटे से बना सकते हैं, जैसे कि पकौड़े वगैरह बन सकते हैं इससे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा आपका क्रेविंग भी कम हो जाएगी और शुगर भी आपकी नहीं बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों इंस्टेंट नूडल्स। इंस्टेंट नूडल्स बनाने के लिए बेहद कन्वीनियंट होते हैं, जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंस्टेंट नूडल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और इनमें फाइबर जो है वो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। हाई कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कि हाई ब्लड शुगर, और फिर जब फाइबर इसमें कम होता है तो इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स आपके पेट में और भी ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल्स में एकदम से सडन स्पाइक आता है, एकदम से बढ़ते हैं, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसके अलावा इंस्टेंट नूडल्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ना के बराबर होती है और इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो कि अगेन आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देते हैं और बल्कि उल्टा नुकसान ही कर सकते हैं। वैसे आजकल की जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और कई बार वो इन चीज़ों को हेल्दी बनाकर पेश करती हैं, जैसे कि आटा नूडल्स और मल्टीग्रेन नूडल्स और इस टाइप की चीज़ें। लेकिन दोस्तों जान लीजिए कि ये सब कुछ सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है, क्योंकि ऐसे नूडल्स में भी सिर्फ 2 से 5% तक ही आटा होता है और बाकी सारा का सारा मैदा ही होता है। इसलिए दिखावों पे बिल्कुल भी ना जाएं और अपनी अकल लगाएं, और किसी भी तरह के नूडल से, चाहे वो हेल्दी कहलाता हो चाहे वो कैसा भी हो, उससे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। तीसरा आइटम है दोस्तों ब्रेड। अगर एक मिडिल क्लास आदमी के नाश्ते को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि करीब 80% लोग एक हफ्ते में कम से कम 2 बार नाश्ते में ब्रेड ज़रूर खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो ब्रेड है, चाहे वो वाइट ब्रेड हो, चाहे ब्राउन हो, या फिर आटा ब्रेड जिसे हम बड़ा हेल्दी मानते हैं वो हो, ये सब के सब डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। इन सभी तरह की ब्रेड्स के लेबल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें 90% तक मैदा ही होता है, और इसको हेल्दी दिखाने के लिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए बस इसमें नाम मात्र के लिए थोड़ा सा आटा या कुछ मल्टीग्रेन चीज़ें मिला देते हैं।
और जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले सेक्शन में ही बताया था कि जो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स होते हैं ये तेज़ी से डाइजेस्ट होते हैं, जिससे कि ब्लड शुगर में एकदम से स्पाइक आता है, जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। और इसीलिए ब्रेड को डायबिटीज़ के मरीजों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। चौथा नंबर आता है दोस्तों पफ्ड राइस यानी मुरमुरे का। मुरमुरे हम लोग अक्सर भेलपूड़ी वगैरह में डाल के खाते हैं, स्नैक्स के तौर पे बहुत सारी नमकीनों में भी डला हुआ होता है। और इसके क्रंचीनेस को देख के और इसके लाइट वेट को देख के हमें लगता है कि ये बड़ा हेल्दी होता होगा, लेकिन क्या ये सच में डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इतना हेल्दी है जितना हम समझते हैं? देखिए, मुरमुरे जो हैं दोस्तों ये वैसे कैलोरीज में तो काफ़ी लो होते हैं, लेकिन इनका जीआई जो है बहुत हाई है, 90 होता है इनका जीआई। इसका मतलब ये है कि ये जब आप खाएंगे तो ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ही तेज़ी से ये आपके बढ़ाएगा, रॉकेट की तरह। और इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको किसी भी तरह की चीज़ों में इसको पफ्ड राइस को यानी मुरमुरे को डाल के कभी भी नहीं खाना चाहिए। ये भी एक ऐसा फूड है जो कि डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए बिल्कुल मना है। पांचवा फूड जिससे आपको बचना है, परहेज करना है दोस्तों, वो है आलू। आलू का जीआई 84 है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा हाई है। चाहे सब्जी हो, समोसा हो या फिर पराठे हो दोस्तों, आलू हमेशा से हम लोगों के खाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। और डायबिटीज़ होने के बावजूद भी अक्सर हम लोगों में से कोई इस आलू को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि हमें बचपन से यही खाने के लिए कहा गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आलू में स्टार्च की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और हाई स्टार्च कंटेंट का मतलब ये है कि ख़ासतौर से अगर आप इसको पेट भर के खा लें तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। वैसे इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपको आलू बिल्कुल ही नहीं खाना है। आलू आप बिल्कुल मत छोड़िए, खा सकते हैं, लेकिन बस इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखिए, कम क्वांटिटी में खाइए, क्योंकि आलू अपने आप में एक न्यूट्रिशियस चीज़ है। तो खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी क्वांटिटी को आपको थोड़ा कम कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि आलू का नुकसान आपको कम हो तो कोशिश करिए कि इसको सब्जियों के साथ, हरी सब्जियों के साथ या दूसरी सब्जियों के साथ मिलाकर खाएं। उससे क्या होगा कि सब्जियों का जो फाइबर है वो आलू के इस शुगर के कंटेंट को एब्जॉर्ब होने में थोड़ा डीले कर देगा, और इसकी वजह से शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगी और आपको आलू का नुकसान जो है वो उतना नहीं होगा। आलू के बाद नेक्स्ट नंबर आता है दोस्तों कॉर्नफ्लेक्स का। कॉर्नफ्लेक्स को टेलीविज़न एड्स में और पैकेजिंग के ऊपर ऐसा दिखाया जाता है जैसे ये बड़ा हेल्दी है और बहुत ही अच्छी चीज़ है ब्रेकफास्ट के लिए। लेकिन अक्सर जो कॉमर्शियल ब्रांड्स होते हैं जिनके हम लोग अक्सर ख़रीद के ये सब चीज़ें खाते हैं, इनके कॉर्नफ्लेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हुई हुई होती है और शुगर की क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन वो ब्रांड्स भी जो कि अपने आप को लो फैट वाला बताते हैं या हेल्दी बताते हैं, उनके अंदर भी दोस्तों हिडन शुगर्स होती हैं, अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो। जब हम कॉर्नफ्लेक्स को दूध के साथ मिलाकर लेते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन आपके ब्लड शुगर लेवल्स को और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने लगता है। इसलिए मेरी तरफ से अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो कॉर्नफ्लेक्स खाने के लिए भी एक बहुत ही बड़ा वाला नो है। 7th पोजीशन पर है दोस्तों हम सभी का फेवरेट हनी, यानी कि शहद। शहद को कई बार हम लोग रिफाइंड शुगर के एक बेटर ऑप्शन के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा है, नुकसान नहीं देता है, लेकिन दोस्तों शहद भी हाई शुगर कंटेंट वाला ही फूड है। और वैसे तो ये सच है दोस्तों कि शहद में जो कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर हम डायबिटीज़ की बात करें जो कि आज हम कर रहे हैं, तो हमें इसके शुगर कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रिसर्च बताती है दोस्तों कि शहद जब ब्लड शुगर लेवल्स पर असर करता है तो ये रिफाइंड शुगर के मुकाबले थोड़ा कम तेज़ी से शुगर को बढ़ाता है, लेकिन एंड में शहद भी ब्लड शुगर को बढ़ाता ही है। इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद को भी इस्तेमाल आपको बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको शहद का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। नंबर 8 पर है दोस्तों फ्रूट जूसेस। दोस्तों फ्रेश फ्रूट्स का जूस पीना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लगता है हम सबको, लेकिन जब डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो असर है वो थोड़ा सा अलग होता है। जब हम फ्रूट्स को जूसेस के रूप में पीते हैं तो हम उनका फाइबर जो है वो बिल्कुल अलग कर देते हैं और उनका जो शुगर है उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं। फाइबर क्या करता है, ये शुगर को धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए हेल्प करता है, लेकिन जूसेस में क्योंकि ये फाइबर होता ही नहीं है तो क्या होता है कि जो शुगर है वो एकदम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जिससे कि शुगर लेवल्स एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप देखिए कि जब आप एक गिलास जूस को पीते हैं, बनाते हैं, तो शायद आप सिर्फ एक संतरा या एक सेब या एक कोई चीज़ नहीं ले रहे होते हैं, बल्कि आप बहुत सारे फ्रूट्स को एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में पी रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा शुगर आपके शरीर में चला जाता है एक साथ, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए फ्रूट जूसेस को भी डायबिटीज़ के मरीजों को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए या फिर बहुत ही कम मात्रा में पीना चाहिए, ताकि इसका नुकसान ना हो और ब्लड शुगर ना बढ़ सके। हमारा 9th आइटम है दोस्तों साबूदाना। आपने अक्सर देखा होगा कि साबूदाने की खिचड़ी, इसका वड़ा और खीर बनी हुई
ये सभी चीज़ें व्रतों के टाइम पे जो है वो बड़ी ज़्यादा खाई जाती हैं, बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साबूदाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है जब हमारे पेट में पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो ब्लड शुगर को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो साबूदाने का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। और अब दोस्तों आते हैं अपनी आखिरी चीज़ पर और बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाइट फूड्स और बेवरेजेस में बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि चूंकि ये शुगर फ्री होते हैं तो इनको डायबिटीज़ के लिए हमें खाना बहुत ही अच्छा होगा, सेफ होगा और इन्हें खाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो है इंसुलिन के रेस्पॉन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, और जब आप इनको ज़्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी का जो शुगर को प्रोसेस करने का तरीका है, जो एबिलिटी है, वो अफेक्ट हो जाती है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ मैनेजमेंट में आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेने से क्या होता है कि उनके अंदर शुगर को और मीठे को और भी ज़्यादा खाने की इच्छा बढ़ जाती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर आप डायबिटीज़ मैनेज कर रहे हैं या फिर अपने शुगर इंटेक का आप ध्यान रख रहे हैं, शुगर को कम लेते हैं, तो ऐसे में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल भी आपको बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, बल्कि नहीं ही करना चाहिए। इसकी जगह आप चाहें तो नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि स्टीविया वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 10 चीज़ें जो कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जहर की तरह काम करती हैं। इसलिए इनसे बचना और अपनी ब्लड शुगर को बेवजह बढ़ने से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे हेल्दी लिविंग के लिए दोस्तों लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और डिसिप्लिन में रहने के लिए कुछ नियमों का होना ज़रूरी है। ऐसे ही 16 सबसे ज़रूरी नियम मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से बताए हैं, तो एक बार इस पर क्लिक करके इन नियमों के बारे में भी ज़रूर जान लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।